So next is the question number 5. Find out the letters of English alphabet or any other language known to you in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself. Discuss your findings. तो ये क्या है, एक्टिविटी है जो आपको खुद से करना है. सपोज क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26. तो आपको क्या करना है, उस पर से फाइंड आउट करना है प्लेन मिरर के सामने जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इट अपियर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ. तो ये क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस द आंसर. जो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो प्लेन मिरर के सामने एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है, दैट इज़ योर लेटर ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई. वाई भी होगा. दीज आर द लेटर्स विच फॉर्म सेम इमेज एज द लेटर इज. These letters are laterally symmetrical. So next is the question number 6. What is a virtual image? Give one situation where a virtual image is formed. Very important. Virtual image क्या है, उसका definition क्या है, that you need to explain. And ये तो फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट में बोला है एक ऐसा सिचुएशन आपको बोलना है जहाँ पे जो वर्चुअल इमेज है वो फॉर्म हो रहा है. सो वट यू विल राइट, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. तो वर्चुअल इमेज का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए वर्चुअल इमेज. जो इमेज है इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज. सेकेंड पार्ट में बोला है गिव वन सिचुएशन वेयर ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. ये क्या लिखोगे आप, द इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज. तो प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है दैट इज़ बिहाइंड द स्क्रीन ये फॉर्म होता है, उसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज. देन कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, कॉन्केव लेंस में भी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है. सो आई होप इट्स क्लियर. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 7. State two differences between a convex and a concave lens. Very important. डिफरेंस बोलना है किन के बीच में, बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, ए कॉन्वेक्स लेंस कैन मेक इमेजेस विच आर enlarged or smaller or equal to the size of the object, whereas concave lens can always make smaller image. तो ये बहुत एक मेजर डिफरेंस है. कॉन्केव लेंस का जो इमेज का फॉर्मेशन होता है इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, बट कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज का फॉर्मेशन होता है विच आर एनलार्ज्ड, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सेकेंड पॉइंट, ए कॉन्वेक्स लेंस मेक्स बोथ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनता है वो रियल इमेज भी बनता है एंड वर्चुअल इमेज भी बनता है. बट इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस जो इमेज का फॉर्मेशन होता है इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल. यू कैन ऑल्सो एड वन पॉइंट कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ थिक एट मिडल, थिन एट द एजेस. बट कॉन्केव लेंस में क्या होता है, इट इज़ थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एजेस. So next is the question number 8. Give one use each of a concave and a convex mirror. तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का वन यूज़ ईच बोलना है. कॉन्केव मिरर का क्या यूज़ है, इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट. हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था डेंटिस्ट किसका यूज़ करते, कॉन्केव मिरर का यूज़ करते, सो दैट दे कैन सी एन एनलार्ज व्यू ऑफ अ टीथ. देन अदर एग्जाम्पल्स लाइक सोलर फर्नेस, रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च, इनमें क्या यूज़ होता है, कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है. एंड कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर. जो व्हीकल पे आपको फ्रंट पे दिखता होगा वो क्या है आपका, जो लार्ज एरिया का जो इमेज इसको छोटा करके दिखाता है, सो दैट जो भी ड्राइव कर रहा है उसको पीछे का जो इमेज है वो ईजिली दिख जाए. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 9. Which type of mirror can form a real image? The correct answer will be concave mirror. Concave mirror में जो image का formation होता है that is your real image. Next,
Which type of lens forms always a virtual image? The answer will be concave lens. Next is a question number 11. A virtual image larger than the object can be produced by a concave lens, concave mirror, convex mirror, plane mirror. So the correct answer will be concave mirror. जैसे हमने पहले भी देखा था, कॉन्केव मिरर कौन यूज़ करता है? डेंटिस्ट, ताकि वो टीथ का एनलार्ज व्यू, एनलार्ज वर्जन देख पाए। तो कॉन्केव मिरर में क्या फॉर्म होता है? वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होता है एज वेल एज रियल इमेज भी फॉर्म होता है। ये भी हमने देखा था। वर्चुअल इमेज यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज आपको लार्जर व्यू में, एनलार्ज व्यू में दिखता है। सो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 12. David is observing his image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 4 meter. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be. तो डेविड क्या है? प्लेन मिरर के सामने अपनी इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है। दिस इज योर डेविड। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। टोटल डिस्टेंस आपको कितना गिवन है? 4 मीटर। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। नाउ अभी आपका मेन पार्ट पूछा है, इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। तो डेविड ने क्या किया? मिरर का 1 मीटर सामने की ओर गया, दैट इज टूवर्ड्स द मिरर गया, 1 मीटर हो गया। अभी क्या हुआ? आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किन के बीच में? बिटवीन डेविड, डेविड के बीच में एंड इज इमेज। सो वेदर इट इज़ 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर, यू हैव टू फाइंड आउट। सो इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे, यू विल ईजिली आंसर। नाउ वी नो दैट the image formed by a plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror. Suppose एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लाइक मैं 2 मीटर डिस्टेंस पे खड़ी हूँ, ओके, दैन जो इमेज का फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर वो भी 2 मीटर का डिस्टेंस ही होगा। तो सिंस यहाँ पे आपको क्या बोला है, सो बहुत एक सिंपल वे में हम लोग समझते हैं। जो इमेज है, इमेज और मिरर का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है? 4 मीटर। दैट इज़ डेविड पहले मिरर के जो सामने था वो कितना डिस्टेंस पे खड़ा है? 4 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। एंड जो इमेज फॉर्म हो रहा है बिहाइंड द मिरर वो भी कितना है आपका? 4 मीटर का डिस्टेंस ही होगा, बिकॉज ये प्लेन मिरर का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो टोटल आपका कितना हुआ डिस्टेंस? 4 + 4, दैट इज़ बिहाइंड द मिरर जो बना वो भी 4 है। सो टोटल आपका कितना हुआ डिस्टेंस? 8 मीटर। तो अभी क्या हुआ? डेविड 1 मीटर आगे चला गया टूवर्ड्स द मिरर, तो जो इमेज है वो भी 1 मीटर आगे आ गया। तो टोटल आपका क्या हुआ? पहले आपका कितना था? 8, उससे माइनस हो गया 2, तो आपको कितना बचा? 6। यानी 4 + 1 + 1 इट्स नॉट नेसेसरी, ये कन्फ्यूजन लग जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो 3 + 3, यानी पहले 4 था तो आगे चला गया 1, दैट इज़ 3 हो गया। एंड जो इमेज बना बिहाइंड द मिरर वो भी 3 हो गया। सो 3 + 3 इज़ इक्वल टू 6 मीटर। तो एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हो, एज डेविड मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर द इमेज ऑल्सो मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड द मिरर कितना हुआ? अभी 3 मीटर हो गया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज भी क्या हुआ? 3 मीटर हो गया। सो द टोटल डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज कितना हुआ? 3 + 3, दैट इज 6। So this is the last question of your chapter number 15. The rear view mirror of a car is a plane mirror. A driver is reversing his car at a speed of 2 meter per second. The driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be whether it is 1 meter per second, 2 meter per second, 4 meter per second or 8 meter per second. So one by one let's understand। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? कार में जो रियर व्यू मिरर है
वो क्या है आपका, क्या गिवन है, प्लेन मिरर। तो आपको प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक जानना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट, ए ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो ड्राइवर है वो क्या कर रहा है, अपने कार को रिवर्स ले रहा है, जो कितना आपको स्पीड कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे। थर्ड पार्ट, द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ए ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। तो ड्राइवर क्या किया, उसने रियर व्यू मिरर पे क्या देखा, इमेज ऑफ ए ट्रक देखा जो ठीक उसका पार्क्ड है उसके ठीक बिहाइंड में। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। नाउ जो स्पीड है, जो इमेज ऑफ द ट्रक है जो ठीक उसके बिहाइंड में पार्क्ड है, तो वो कैसे अपीयर होगा ड्राइवर को, 1 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड या 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ सिंस वी नो दैट प्लेन मिरर में डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आप 2 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हो तो इमेज जो फॉर्म होगा वो भी 2 मीटर, बिहाइंड द मिरर वही सेम डिस्टेंस होगा। तो सिंस यहाँ पे आपको कार का स्पीड कितना गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड, सो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, 2 मीटर पर सेकेंड ओनली। एक्सप्लेनेशन आप क्या दोगे, एज द कार मूव्स 2 मीटर बैकवर्ड द मिरर ऑल्सो मूव्स 2 मीटर बैकवर्ड, सो इमेज कम्स 2 मीटर फॉरवर्ड।